महिषासुर नाम का एक राक्षस था। उसको ब्रह्मा जी से मिला था एक वरदान, लेकिन एक शर्त थी। उसका विनाश कर सकती थी सिर्फ एक नारी, और उसके जुल्म थे सब पर भारी। फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सर्जन किया माँ दुर्गा का। माँ दुर्गा और राक्षस का युद्ध चला पूरे 9 दिन। वो युद्ध था असत्य के आगे सत्य का जीत। तो जी हाँ, इस नवरात्रि पर हम भी हमारे जो बॉडी की, हमारे शरीर की अंदर की जो गंदगी है, उस पर हम सत्य की जीत करेंगे। यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे, फराल यानी कि फास्टिंग की चीज़ें खाएंगे, कुछ भी बाहर का नहीं खाएंगे। और हमारा जो मन है वो हमें कहता है कि ये खाओ वो खाओ, उसको हम हरा देंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर हम देंगे। हमारी बॉडी की, हमारे ऑर्गन्स की हम लाइफ बढ़ाएंगे। तो जी हाँ, सबको हैप्पी नवरात्रि फ्रॉम न्यूट्रिशन फ्रेश। और चलते हैं एक अच्छे से हेल्दी से डाइट प्लान की ओर। तो सबको नवरात्रि की खूब 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 बधाई। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली एंड माय ऑल फ्रेंड्स। तो जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को पसंद करते हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए। मेरी रमज़ान का डाइट प्लान शेयर किया और बहुत सारे लोगों ने मुझे पसंद किया उन डाइट प्लान को, और बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भी किया और कई लोगों ने ज्वाइन भी किया। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड आज हम शेयर करेंगे नवरात्रि का डाइट प्लान, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स भी नवरात्रि भी करना चाहते हैं, वेट लॉस भी करना चाहते हैं। तो इससे अच्छा मौका नहीं है, क्योंकि फास्टिंग फास्ट होता है वो हमारी बॉडी की एनर्जी को इन्हांस करता है, वो हमारी बॉडी की एनर्जी को बढ़ाता है। तो उपवास भी करना है, अच्छा अच्छा खाना भी पीना है। उपवास जो है वो हमारी इनसाइड जो शक्तियाँ होती है उनको बढ़ाता है। और हम जो ये उपवास करते हैं, जो अच्छा वो खाना खाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बहुत सारी ऐसी फराली आइटम्स खाते हैं, इससे हमारी जो एनर्जी है वो बूस्ट होती है। हम अच्छा वेट लॉस देते हैं, हमें ग्लो देता है। तो चलिए जानते हैं कि हम इस 10 दिनों के अंदर उपवास में नवरात्रि डाइट प्लान के अंदर क्या क्या खा सकते हैं। तो चलते हैं मॉर्निंग ड्रिंक के अंदर। ये जो डाइट प्लान रहेगा वो 10 दिनों का रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अर्ली मॉर्निंग सिंपल, मैं सबके लिए कॉमन डाइट प्लान बता रही हूँ। अगर किसी को इंटरेस्ट है कि मुझे ये डाइट प्लान फॉलो नहीं करना है, मुझे कुछ और चाहिए, तो यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, मैं आपको अच्छे से और एक डाइट प्लान दे दूँगी। तो चलते हैं अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक। आपको क्या करना है, सबसे पहले उठना है, वॉशरूम जाके वेट चेक करना है, क्योंकि नवरात्रि है, खाना भी है, लेकिन वेट लॉस तो करना ही बनता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उठने के बाद टी या कॉफ़ी बिल्कुल नहीं लेंगे। हम लोग लेंगे गर्म पानी या फिर ल्यूकवार्म वाटर लेंगे, उसके अंदर लेमन स्क्वीज करेंगे और धीरे धीरे हम लोग उसको पिएंगे। उसके अंदर हनी, सॉल्ट वगैरह कुछ नहीं डालना है, ये सिंपल आपको लेना है, क्योंकि हमें 5 to 6 kg वेट लॉस करना है इन दिस डाइट प्लान। उसके साथ आप ले सकते हैं सोक नट्स, यानी कि पूरी रात आपको सोक करना है, वॉलनट, आलमंड या फिर वन डेट, कुछ भी आप ले सकते हैं, या फिर बदल बदल के ड्राई फ्रूट भी आप ले सकते हैं। याद रखना उसको सोक करके ही खाना है, डायरेक्ट बिल्कुल नहीं खाना है। उसके बाद है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट के अंदर मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी स्मूदीज पोस्ट की हुई है। तो कोई भी स्मूदी ले सकते हैं, या फिर आप बनाना की स्मूदी ले सकते हैं, एप्पल की स्मूदी ले सकते हैं। और मैं बहुत सारी स्मूदी जो है उसके पिक्चर्स में शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो उसमें से कोई भी एक फ्रूट की स्मूदी आप ले सकते हैं। फ्रूट, डेट्स यानी कि खजूर एंड मिल्क, उसको क्रश कर लीजिए तो कोई भी एक स्मूदी बन जाएगी। तो ब्रेकफास्ट के अंदर हैवी सा बड़ा सा मग भर के आप स्मूदी लीजिए और अपनी बॉडी को बूस्ट कीजिए, क्योंकि आप स्मूदी लेते हैं, फ्रूट्स, नट्स, मिल्क लेते हैं, उससे आपका जो पेट है वो भरा रहता है, आपको न्यूट्रिशन मिलता है। ऐसा नहीं कि अर्ली मॉर्निंग से आप वेफर वगैरह, चिप्स है, उसको मत खाना। आपको यही हेल्दी डाइट करना है, साथ साथ पूजा पाठ करना, भगवान का नाम लेना। तो ब्रेकफास्ट के अंदर मैंने बताया कोई भी एक स्मूदी ले सकते हैं। उसके बाद है मिड ब्रेकफास्ट। तो मिड ब्रेकफास्ट के अंदर मैं आपको 2 से 3 ऑप्शन देना चाहती हूँ। आप सबसे पहले कोकोनट वाटर ले सकते हैं। कोकोनट वाटर जिसके घर के आजू बाजू मिलता है या फिर कोई अफोर्ड कर सकता है, तो प्लीज़ डेली 1 कोकोनट वाटर इन योर मिड ब्रेकफास्ट। 11 बजे के आसपास आप उसको लीजिए। या फिर आप 1 एप्पल ले सकते हैं, या फिर सोक्ड आप नट्स ले सकते हैं, या फिर आप मखाने भी ले सकते हैं। मखानों को थोड़ा सा घी लेकर रोस्ट कर लीजिए और आप इजीली इसको खा सकते हैं। मखाने के अंदर हाई प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, जो आपके टमी के अंदर भरा रहता है, आपको जल्दी से भूख नहीं लगने देता, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। तो थोड़ा सा छोटा सा कटोरी आप ले सकते हैं मखाने।
उसके बाद हम लेंगे लंच। तो लंच के अंदर मैं आपको 2 से 3 ऑप्शन बनाना चाहती हूँ। सबसे पहला है, आप साबूदाना की खिचड़ी ले सकते हैं। साबूदाना की खिचड़ी बनानी बहुत इजी है, नॉन स्टिक पैन में बनाना। और आप जो साबूदाना के अंदर जो पोटैटो का यूज़ करते हैं ना, तो पोटैटो को बॉईल करने के बाद यूज़ करना है, यानी कि सबसे पहले बॉईल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद साबूदाना खिचड़ी के अंदर कट करके उसको बॉईल करने के बाद यूज़ कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल कट करके उसकी सब्जी बनाते हैं, फिर साबूदाना ऐड करते हैं, है ना। तो सेम बनानी है आपको। 2 चेंजेस है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। आपको बॉयल पोटैटो का यूज़ करना है और आपको ऑयल कम लेना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ऐसे है। उसके ऊपर चिवड़ा या ऐसा कुछ ऐड करके मत खाना, सिंपल रखना। उसके साथ आप बड़ी कटोरी कर्ड ले सकते हैं, ठीक है, या फिर लस्सी, छाछ कुछ भी ले सकते हैं। और चटनी, कोरिएंडर की चटनी, मिंट की चटनी इज़ अलाउड इन फास्ट, तो आप उसको भी यूज़ कीजिए, जिससे जो कोरिएंडर है और मिंट है उससे जो है वो ठंडा रहता है और उसके अंदर फाइबर भी बहुत होता है और हमारी आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है कोरिएंडर, तो उसको भी ज़रूर से लीजिए। दूसरा ऑप्शन है बकव्हीट, यानी कि कुट्टू बोलते हैं, उसकी रोटी। कुट्टू है वो पतंजलि स्टोर से मैं लाती हूँ, आपको कहीं से भी मिल जाएगा। तो आप कुट्टू की रोटी बना सकते हैं, 2 रोटी विथ 1 पोटैटो की सब्जी, ग्रेवी वाली सब्जी, ड्राई सब्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसके साथ कर्ड लीजिए, चटनी लीजिए, ठीक है। या फिर आप टमाटो खाते हैं तो टमाटो एंड कैरेट का सलाद भी ले सकते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है जो राजगीरा आता है, राजगीरे आटे का 1 रोटी, ज़्यादा भूख है तो 2 रोटी, 1 पोटैटो की सब्जी, ठीक है। उसके साथ कर्ड एंड चटनी। कर्ड को एवरी मील के साथ आपको लेना है लंच के अंदर। कर्ड जो है वो हमारे जो उसके अंदर बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं, हमारी गट हेल्थ को, डाइजेशन को बहुत ही इम्प्रूव करता है, अच्छा करता है। समर भी है तो कर्ड तो आपको लेना ही चाहिए। अगर आप वेट लॉस नहीं कर रहे, नॉर्मल आपका वेट है, तो आप उसके अंदर 1 स्पून ऑफ चीनी यानी कि शुगर भी डाल सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन है, अगर आपको ज़्यादा भूख नहीं है, आपको लगता है कि मुझे तो 5-6 kg वेट लॉस करना है, तो आप ले सकते हैं कोल्ड कॉफ़ी, यानी कि मिल्क लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डालना है, ठीक है। आपको इसके अंदर थोड़ा सा कोका पाउडर डालना है और उसको जस्ट मिक्स कीजिए। थोड़ा सा शुगर डाल सकते हैं या फिर डेट डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका कोल्ड कॉफ़ी। ठंडा हो जाए उसके बाद उसके अंदर बेसिन सीड डालना ज़रूर मत भूलना। तो इससे क्या होगा, वो ठीक हो जाएगा और आपको डाइजेशन स्लो करेगा और आपको जल्दी से भूख नहीं लगेगी। और एक ऑप्शन आपको बता दूं, आप सिंपल 2 से 3 नॉर्मल पोटैटो की सब्जी भी खा सकते हैं, ओनली सब्जी विथ कर्ड, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन थे लंच के। उसके बाद चलते हैं इवनिंग टी के लिए। इवनिंग टी के लिए भी मैं आपको 2 से 3 ऑप्शन बताना चाहती हूँ कि इवनिंग टी है, उसके अंदर रोज़ पेटल्स की टी मैंने यूट्यूब चैनल पे पहले बताई थी समर के लिए, उसको ले सकते हैं। 1 गिलास पानी के अंदर आपको 2 गुलाब की पत्तियाँ यानी कि पूरे 2 गुलाब की जो पेटल्स है उसको बॉईल करना है, ठीक है, 2 मिनट के लिए। और ये उसका कलर है, फ्रेगरेंस है, उसकी स्मेल है, बहुत अच्छी आती है। तो उसको स्ट्रेन करना है, लेमन जूस ऐड कीजिए एंड जस्ट हैव इट। सेकंड है फेनल सीड यानी कि सौंफ का ड्रिंक, यानी कि आपको गर्म पानी के अंदर आपको गर्म पानी करना है, 1 स्पून ऑफ फेनल सीड यानी कि सौंफ डालना है, कच्चा वाला। उसको 2 मिनट के लिए बॉईल कीजिए, उसके बाद स्ट्रेन कीजिए और लेमन जूस ऐड करके धीरे धीरे पिए। अगर आपको चाय एंड कॉफ़ी की क्रेविंग्स होती है कि नहीं मुझे ये नहीं लेना है, तो सबसे पहले आप ये टी ले लीजिए, उसके हाफ एन आवर के बाद नॉर्मल टी कॉफ़ी लीजिए, लेकिन उसके अंदर आप क्या कीजिए, जैगरी पाउडर जो गुड़ का पाउडर है उसको ऐड कीजिए, शुगर मत ऐड कीजिए। अगर आपको ऐसा है कि मुझे नहीं चलेगा, तो सबसे पहले आप ये टी ले लीजिए जो मैंने बताई है, उसके बाद नॉर्मल टी कॉफ़ी हाफ एन आवर के बाद आप ले सकते हैं। तो चलिए उसके बाद उसके साथ आपको कौन सी चीज़ें लेनी है, यानी कि आपको अगर भूख है तो आप क्या ले सकते हैं, रोस्टेड मखाने ले सकते हैं, आप 2 ऑरेंजेस ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, पोमोग्रेनेट सीड्स ले सकते हैं, यानी कि कोई भी एक फ्रूट ले सकते हैं। मैंगो भी आ गई है तो 1 मैंगो आप ले सकते हैं विद आपकी कॉफ़ी और टी के थोड़े टाइम के बाद। इवनिंग टी के लिए भी मैं आपको 2 से 3 ऑप्शन बताना चाहती हूँ कि इवनिंग टी है, उसके अंदर रोज़ पेटल्स की टी मैंने यूट्यूब चैनल पे पहले बताई थी समर के लिए, उसको ले सकते हैं। 1 गिलास पानी के अंदर आपको 2 गुलाब की पत्तियाँ यानी कि पूरे 2 गुलाब की जो पेटल्स है उसको बॉईल करना है, ठीक है, 2 मिनट के लिए। और ये उसका कलर है, फ्रेगरेंस है, उसकी स्मेल है, बहुत अच्छी आती है। तो उसको स्ट्रेन करना है, लेमन जूस ऐड कीजिए एंड जस्ट हैव इट। सेकेंड है फेनल सीड यानी कि सौंफ का ड्रिंक, यानी कि आपको गर्म पानी के अंदर आपको गर्म पानी करना है, 1 स्पून ऑफ फेनल सीड यानी कि सौंफ डालना है, कच्चा वाला।
उसको 2 मिनट के लिए बॉईल कीजिए, उसके बाद स्ट्रेन कीजिए और लेमन जूस ऐड करके धीरे धीरे पिए। अगर आपको चाय एंड कॉफ़ी की क्रेविंग्स होती है कि नहीं मुझे ये नहीं लेना है, तो सबसे पहले आप ये टी ले लीजिए, उसके हाफ एन आवर के बाद नॉर्मल टी कॉफ़ी लीजिए, लेकिन उसके अंदर आप क्या कीजिए, जैगरी पाउडर जो गुड़ का पाउडर है उसको ऐड कीजिए, शुगर मत ऐड कीजिए। अगर आपको ऐसा है कि मुझे नहीं चलेगा तो सबसे पहले आप ये टी ले लीजिए जो मैंने बताई है, उसके बाद नॉर्मल टी कॉफ़ी हाफ एन आवर के बाद आप ले सकते हैं। तो चलिए उसके बाद उसके साथ आपको कौन सी चीज़ें लेनी, यानी कि आपको अगर भूख है तो आप क्या ले सकते हैं। रोस्टेड मखाने ले सकते हैं, आप 2 ऑरेंजेस ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, पोमोग्रेनेट सीड्स ले सकते हैं, यानी कि कोई भी एक फ्रूट ले सकते हैं। मैंगो भी आ गई है तो 1 मैंगो आप ले सकते हैं विद आपकी कॉफ़ी और टी के थोड़े टाइम के बाद इन योर डिनर। तो डिनर में आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक स्मूदी ले लीजिए, फ्रूट का स्मूदी ले सकते हैं। मेरी चैनल पे मैंने बहुत सारी स्मूदियाँ पोस्ट की है। आप कोल्ड कॉफ़ी ले सकते हैं, या फिर मैंने गाजर का हलवा की रेसिपी पोस्ट की है विदाउट शुगर, उसको आप चेकआउट करना, मेरे यूट्यूब चैनल पे है। और मखाने एंड गाजर की जो खीर है वो भी मैंने पोस्ट की है, तो वो भी आप खा सकते हैं। गाजर तो भी मिलते ही हैं, और जो हमारा मखाने होते हैं वो ऑल इन टाइम होते हैं, उसकी कुछ भी चीज़ें हम बना के खा सकते हैं। और आपको बिलीव मी, आपको पूरी रात बिल्कुल से भूख नहीं लगेगी, तो उसको आप बाउल भर के खाइए, लेकिन विदाउट शुगर, ठीक है। तो ये खा सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी जूस ले सकते हैं, यानी कि जो भी हम फरार में खाते हैं, जो भी फास्टिंग में खाते हैं, लाइक कैरेट है, बॉटल गार्ड यानी कि लौकी है, एप्पल है ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की स्मूदी जो आप वेजिटेबल्स जो फास्टिंग में खाते हैं, उसके एक आप बड़ा सा ग्लास लेकर आप जूस ले सकते हैं, अगर बहुत भूख नहीं है तो, ठीक है। या फिर आप पपाया खा सकते हैं। पपाया कभी भी आप बाउल भर के लीजिए। वाटरमेलन जूस ले सकते हैं, वाटरमेलन के बड़े बड़े पीसेस कीजिए, थोड़ा सा मिंट लीजिए, ब्लैक पेपर पाउडर लीजिए, ब्लैक सॉल्ट लीजिए, उसको क्रश कीजिए थोड़ा सा वाटर के साथ और उसको स्ट्रेन कर लीजिए, तो आपका जूस रेडी हो जाएगा। आप बड़ा सा ग्लास भर के जूस बनाइए, ऊपर से बेसी सीड ऐड कीजिए, और आपका जो फालूदा वाला टेस्ट है या फिर वाटरमेलन का ठंडा ठंडा कूल वाला टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा लगता है। आपका पेट जो है वो इंस्टेंट भर जाएगा। या फिर आप कोई भी अच्छा सा मिल्क ले सकते हैं। मिल्क गर्म करके थोड़ा सा केसर डालिए, हल्दी डालिए, ड्राई फ्रूट पाउडर डालिए, और वो भी आप मग भर के ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन मैंने डिनर में बताए, तो उसको प्लीज़ फॉलो करना। और रात को आपको लेना है क्यूमिन सीड टी, यानी कि जीरे का पानी। 1 गिलास गर्म पानी के अंदर आपको पिंच ऑफ जीरा डालना है, बॉईल करना है, हाफ हो जाए तब आपको ये लेना है। आपको 1 कप लेना है, 1 ग्लास का हाफ ग्लास जितना हो जाए तब ही लेना है आपको। और आपको 10 डेज यही चीज़ें फॉलो करनी है। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको कि आप क्या खा सकते क्या नहीं खा सकते, बहुत सारी रेसिपी का ऑप्शन आपको अगर चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कॉल कर सकते हैं। और जब अभी तक किसी ने भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइए, क्योंकि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उसको हमें बड़ा बनाना है। सबके पास मुझे जाना है, बहुत सारे मैसेजेस सबको देने हैं। तो फिट, फाइन एंड हेल्दी रहिए, और सबको फिर से हैप्पी नवरात्रि।